सो पेंटिकल सूट्स का 11th कार्ड दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पेज क्या है, यहाँ पे कोर्ट कार्ड्स हैं। ठीक है, कोर्ट कार्ड का फर्स्ट कार्ड है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स। 4 कार्ड्स होते हैं कोर्ट कार्ड्स माइनर सूट्स में, ये पेज है। पेज क्या रिप्रेजेंट करता है इन हर सूट ऑल्सो माइनर सूट्स में? पेज रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को। ठीक है, एक बिगिनिंग भी रिप्रेजेंट करता है, नॉट लाइक अ फुल बिगिनिंग बट हाँ बिगिनिंग रिप्रेजेंट करते हैं कि वो रेडी है टू फेस द वर्ल्ड। और पेज यूथ एनर्जी को थोड़ा इमेच्योर भी बिहेव कर, इमेच्योरिटी को भी शो करता है यूथ। वो जो इमेच्योरिटी है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है इनएक्सपीरियंस। ठीक है, वो शायद उस फील्ड में नया है या उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो वाली इमेच्योरिटी यहाँ पे पेज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर हम पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से? एज ग्रुप अगर रिप्रेजेंट करता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? एज ग्रुप यंग एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एज ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि अगर ये कार्ड आ गया तो कोई ओल्डर पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कर सकता है। ये ग्रुप के साथ साथ पेज जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है? यूथफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि ये जिस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है या तो वो बहुत यंग है, थोड़ा इमेच्योर है, या हो सकता है वो इतना यंग ना हो लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक है, और हो सकता है वो भी थोड़ा इमेच्योर हो, या फिर वो जो कुछ काम शुरू करने वाला है उसमें उसको एक्सपीरियंस नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है पर्सन 20-25 की एज में ही कोई काम शुरू करे, वो बाद में भी कर सकता है जिसमें उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उसकी एनर्जी उतनी ही है जैसे कि यूथ की होती है। एज ग्रुप बोले तो 18, वी कैन से 18 to 20 के बीच का ये एज ग्रुप है, और मैक्स टू 25, राइट। सो ये एज ग्रुप हो सकता है। अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट, देखते हैं सबसे पहले कार्ड का येलो कलर है। अगेन क्या दिखाता है? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी शो कर रहा है। ये एकदम सारा, जब हम बैकग्राउंड ये देखते हैं अर्थ पे तो बहुत ग्रीनरी है। ग्रीनरी अगेन ग्रोथ, ग्रीनरी के साथ छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, मतलब जस्ट शुरू हुए हैं, कहते हैं ना अभी शुरू किए हैं, आगे जाके वो बढ़ेगा। माउंटेन्स है, माउंटेन्स क्या स्टो करते हैं? माउंटेन्स शो करते हैं स्ट्रगल के साथ स्टेबिलिटी भी। चैलेंजेस तो आएंगे, स्ट्रगल तो आएंगे, आपको फेस करना होगा, लेकिन आपको एक स्टेबिलिटी भी देगा। ये नहीं चैलेंजेस फेस करके आपको आगे नहीं मिल रहा, नहीं, आपको आगे स्टेबिलिटी भी देगा। मोमेंटरी या टेम्परेरी सक्सेस नहीं होगी, एक स्टेबल सक्सेस होगी। अब हम ये एक चीज़ नोटिस करते हैं कि माउंटेन्स ट्री सब छोटे हैं, किसके आगे? इस पर्सन के आगे। ठीक है, तो वो क्या शो कर रहा है? ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? सिग्निफाई है इसका कॉन्फिडेंस लेवल, ये जो बहुत ज़्यादा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है ये, बट पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ये गर्ल बॉय जेंडर को ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो सकता है। एक पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है, स्किल्ड पर्सन है। अगेन अगर हम देखें कि रूटेड है, मतलब एकदम ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत डाउन टू अर्थ भी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस है बट कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाना, बहुत ग्राउंडेड है। इसका एक पैर पीछे है, ठीक है, जो अपवर्ड है, और जो एक दूसरा है वो बहुत एकदम ग्राउंडेड है आगे वाला। मतलब उसने जो पीछे से जो अपने स्किल एक्सपीरियंस जो सीखा है उसको वो आगे अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो ऊपर क्यों है? क्योंकि उस स्किल्स को वो मूवमेंट में लेकर, उस स्किल्स को वो एक्शन में लेकर आ रहा है। अगर हम पर्सन को भी देखते हैं तो उसको, वो पर्सन यंग है, ठीक है, हमें पता चल रहा है, ग्राउंडेड है, कॉन्फिडेंट है। अगेन अगर हम उसके कपड़े भी देखेंगे तो बहुत सिंपल है, तो आप बोल सकते हो पर्सन इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अगर हम ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो बहुत सिंपल है। अदरवाइज भी ये पर्सन बहुत सिंपल, और शायद ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करने वाला ना हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो। ठीक है, पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स क्या दिखाता है? स्थिरता दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ठहरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो वाली इमेच्योरिटी नहीं है पर्सन में। इमेच्योरिटी किस चीज़ की? इमेच्योरिटी हो सकता है कोई नई चीज़ वो बिगिन करा उसकी इमेच्योरिटी हो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि वैसे इमेच्योर है, वैसे उसमें बचपना है, नहीं, वो बचपना इस पर्सन में नहीं है। पेंटिकल का कार्ड शो करता है, पेंटिकल क्या शो करता है? स्टेबिलिटी शो करता है, स्थिरता शो करता है, एक मेच्योरिटी भी शो करता है। तो वो मेच्योरिटी कौन सी? वो एक इसके अंदर के कॉन्फिडेंस की मेच्योरिटी, कि उसको पता है वो कर लेगा। सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करता, सक्सेसफुल होगा, और सक्सेसफुल है भी शायद, अभी वो जो कर रहा है उसमें उसको मिली भी है, लेकिन वो ज़्यादा दिखाने में बिलीव नहीं करता। अगेन उसका जो हेड गियर है, टर्बन है रेड कलर का, वो हमें क्या बताता है? ये दिखाता है इसकी पैशनेट,
इसकी एनर्जेटिक स्किल्स। रेड कलर क्या शो करता है कि रेडी टू बी इन एक्शन। अगर ये हम इसके ये देखते हैं, पैंट्स देखते हैं, फुट्स देखते हैं, तो ऑरेंज या रेड कलर के हो सकता है। रेड कलर है तो पैशनेट है, ऑरेंज भी क्या दिखाता है, इसका अंदर का पैशन ही शो करता है। ऑरेंज भी ईगो शो करता है, बट यहाँ पे ईगो वाला पार्ट नहीं है, थोड़ा सा है, तो वो ईगो नहीं है, वो पैशन है उसका काम करने का। अगेन इज यहाँ पे जो बेल्ट है टाइड है, मतलब उसका बहुत कंट्रोल है, ठीक है, अपने सेंसेस पर भी, अपने माइंड पर भी, उसको पता है कब क्या करना, फोकस भी दिखाता है वो उसका। ये क्या है, रेडी टू मूव ऑन, ठीक है। ओके, अगेन अगर हम आगे देखते हैं तो ये एक सिंपल पर्सन हो सकता है, मे बी बहुत ज़्यादा आउटगोइंग ना हो। अगर ये है कि बहुत रोमांटिक टाइप पर्सन ना हो। अब एक चीज़ और नोटिस करने की, ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये क्या है, इसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, मतलब इसके पास सारे वो बैकग्राउंड है, सारा वो एक है ना कि प्लेटफॉर्म तैयार है, बस इसको क्या करना है, इसको अपना एफर्ट्स पुट करने हैं, फोकस होकर एफर्ट्स पुट करने हैं, सक्सेस इसको मिलेगी। तो बैकग्राउंड इसको मिला है, प्लेटफॉर्म इसको मिला है, यूज इसको करना है, राइट। इसके पास वो कॉन्फिडेंस भी है, वो स्किल्स भी है, और ये भी शो करता है कि ये न्यू स्किल्स भी अगर सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। पॉजिटिव कार्ड है, आगे ग्रोथ शो कर रहा है, और आगे ये पर्सन ग्रो भी करेगा ओनली इफ ही स्टेज फोकस। और ये जो पेंटिकल है इसके अर्थली डिजायर्स भी शो करता है। पेंटिकल कार्ड अर्थ को डिनोट करता है, और अर्थली डिजायर्स कौन से होते हैं, आपके डिजायर्स फॉर मनी, डिजायर फॉर ग्रोथ, डिजायर फॉर अबंडेंस, डिजायर फॉर लव भी होता है, ठीक है। जो भी अर्थली डिजायर्स है वो सब शो करते हैं, और वो फोकस भी है उसकी तरफ, और वो आगे बढ़ेगा भी, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं कि अगर अलग अलग एस्पेक्ट्स में करें, तो अगर इन्वेस्टमेंट में आता है तो यस, इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो करेगी, बट यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या है कि आपको ध्यान रखना है, फोकस है ना, मतलब उसको अच्छे से समझ के फिर इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे ही नहीं कि हाँ अच्छी है, इसमें फ़ायदा होगा, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ये कुछ करियर, हाँ, जो भी इन्वेस्ट करोगे उसमें ग्रोथ हो सकता है स्लो हो, उतनी ना हो जितनी आप एक्सपेक्ट करो कि आज 1 रुपया करा कल 10 रुपये, ऐसा नहीं है, स्लो स्लो ग्रोथ है, बट ग्रोथ होगी। अगेन सेम गोज विद बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है कोई स्किल आपको सीखनी है, अगर कोई न्यू हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो भी आप जा सकते हैं, अगर सीखना है तो सीखिए, बट बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब जस्ट ट्राइंग टू से कि जो बिजनेस आप करना चाहते हो उसके लिए आप स्किल्ड हो, आपको बस ये चेक करना है। अगर कोई ऐसी न्यू नॉलेज आपको लेनी है, कोई ऐसी चीज़ सीखनी है, तो पहले सीखो फिर बिजनेस करो, कि सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप लेस नॉलेज के साथ करोगे तो उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलनी चाहिए। दूसरा, जो भी आप बिजनेस करोगे उसमें ग्रोथ भी स्लो होगी, ठीक है। धीरे 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 आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और एक टाइम पे बहुत मोनोटोनस भी हो जाएगा, और ये पर्सन भी थोड़ा बोरिंग टाइप हो सकता है। अगर मोनोटोनस की बात करें, बोरिंग सा हो सकता है, तो जो हो सकता है एक टाइम पे बहुत बोरिंग सा हो जाए, ठीक है, आपको इतना मज़ा ना आए, लेकिन आपको फोकस तब भी रहना है, क्योंकि ग्रोथ क्या है, स्लो है बट ग्रोथ है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत रोमांटिक टाइप पर्सन नहीं है ये, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, बहुत रोमांटिक टाइप नहीं है। हो सकता है कि दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल है, वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है, आगे तक की सोचेगा, लेकिन बहुत रोमांटिक नहीं होगा, बिकॉज उसके नेचर में ऐसा नहीं है, वो बहुत ही वैसे है। अगर आप लोगों को बहुत बोरिंग सा लग भी रहा है तो आपको ये देखना है कि आप कैसे थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड करो उसमें। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये कार्ड आ रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो बहुत हो सकता है कम बोलने वाला हो, या बहुत आउटगोइंग ना हो बाकियों की तरह हो, और मे बी वो उतना रोमांटिक ना हो, जैसे होता ना कि शो करना, पब्लिक की शो करना, या बार बार ये बोलना कि हाँ आई लव यू एंड ऑल दैट, वो सब ना करे, लेकिन वो हमेशा आपके साथ है वो पर्सन, और वो बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में बिलीव करता है, और वो ये नहीं कि आपके साथ, आपके अलावा किसी और के साथ जाएगा, नहीं, वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं है। और जॉब के लिए भी कार्ड अच्छा ही है कि आप नई जॉब करो, बट आपको फोकस रहना पड़ेगा जॉब में। अगेन ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है, हो सकता है आपकी जॉब आपको इतना बोरिंग लगे, उतने इंटरेस्टिंग वाला फैक्टर ना हो, होता ना कि एकदम एक्शन, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करो, वो चीज़ नहीं, हो सकता है ना हो, लेकिन आप फोकस रहोगे, काम अपना प्रॉपर करोगे तो आपको ग्रोथ तो होगी।
ग्रोथ तो 100% मिलेगी। अगर आप करियर पर्सपेक्ट में भी देखो तो फिनेंस रिलेटेड फील्ड्स में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। या ऐसे कोई फील्ड जिसमें फोकस बहुत होता है, थियोरेटिकल ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगी। हेल्थ केसेस में भी आपको अपना ध्यान रखना है, हेल्थ का फोकस रहना है, क्योंकि ज़रा सा आपने इग्नोर किया तो हेल्थ के इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्थ पे मतलब बहुत केयरफुल रहना अपनी हेल्थ के लिए। अभी तक अगर कोई इश्यूज नहीं है तो आगे नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई इश्यूज हैं उस टाइम पे जब ये कार्ड आ रहा है तो आपको मेक श्योर कि आप आगे भी बहुत केयरफुल रहो। अगेन येस नो में ये कार्ड मैक्सिमम टाइम पे येस ही है, ठीक है। सो डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस ऑल्सो, फिर भी यू कैन आस्क फॉर द क्वेश्चन कि हाँ भी क्वेश्चन कैसे है। इन्वेस्टमेंट करें येस, हम जॉब चेंज करें येस, बट हाँ हो सकता है जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, आप ऐसे बोल सकते हो। करियर में कैसा रहेगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप में अगर पर्सन बोलता है कि क्या वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, बिल्कुल है, लेकिन हो सकता है वो इसलिए क्वेश्चन करेगा कि पर्सन इतना इंटरेस्ट ना दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने करियर पे फोकस्ड है, उसको अपने करियर में आगे बढ़ना है। पेंटिकल्स कार्ड में ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब ये है क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बस इतना है कि राइट नाउ पर्सन का फोकस कहाँ हो सकता है, करियर पर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।